Good morning, dear students. Welcome in class 11th physics. Okay, and the topic uniformly accelerated motion. Okay, what do you mean by acceleration and how acceleration comes into existence? Okay, so before going to start the topic acceleration, you must understand that the motion of the object is non-uniform. Okay, in non-uniform motion of an object, the velocity of object is different at different instant. Okay, the velocity of the object keeps on changing with time. Such motion is said to be accelerated motion. Okay, what do you mean by acceleration? When the object is in non-uniform motion, then the velocity of object is different for every instant. Then we can define a new term, that is acceleration. Okay, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग होगी, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन टर्म को डिफाइन करेंगे. ओके, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration of an object in motion is defined as the ratio of change in velocity and corresponding to time taken by the object. Okay, it is a ratio of change in velocity. What is the formula for acceleration? It is a ratio of change in velocity and corresponding the time. Okay, so what is acceleration? Acceleration is change in velocity upon time. Okay, this is the required formula for acceleration. Change in the velocity. Change in velocity means what? Suppose initial velocity is u and after the final velocity is v. पहले हमने मान लिया कि इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, u थी, और बाद में कितनी हो गई, v हो गई. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल हमारे पास में क्या है, v है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी. ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हो गया. एक्सेलेरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं v माइनस यू अपॉन टी. ओके, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ओके, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बता दी इसके अंदर. एक्सेलेरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलेरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज़ पॉजिटिव इफ़ द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग एंड इज़ नेगेटिव इफ़ द वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग. ओके, एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा जब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा या नेगेटिव होगा जब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है. ठीक है, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसलेरेशन. जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसलेरेशन बोला जाता है. ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे. ठीक है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, ये एम के सिस्टम में हो गया या एस आई सिस्टम में. सी जे सिस्टम में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर. ओके, और इसका डायमेंशन फार्मूला देखिए, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, मास है ही नहीं इसके अंदर, m0l1t-2. ओके, नाउ uniform acceleration. What is the uniform acceleration? An object is said to be moving with uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal interval of time. ठीक है, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में और इक्वल टाइम इंटरवल होगा. ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन if its velocity changes by unequal amounts in equal interval of time. टाइम तो इक्वल है लेकिन वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही है
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ओके, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, then the average acceleration of an object for the given amount motion is defined as the ratio of total change in velocity of the object during motion to the total time interval. ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए. ए एवरेज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, तो हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, नाउ वी कंसिडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसिडर किया जिसमें टाइम एक्स एक्सिस पर लिया, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर. देखिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट t1 टाइम में v1 वेलोसिटी उसकी हो जाती है, जब टाइम t2 होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v2 हो जाती है. ठीक है, और ये ग्राफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये नॉन लीनियर ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पर शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, नाउ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन. उसका एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल. लेट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व. वी टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन दिस कर्व. हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, ए और बी. पॉइंट ए करस्पॉन्ड टू टाइम t1 एंड वेलोसिटी v1. ठीक है, ए पॉइंट पर टाइम t1 है और वेलोसिटी क्या है? v1 है. और पॉइंट बी में टाइम t2 है और वेलोसिटी कितनी है? v2 है. ठीक है, अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया इस टाइम इंटरवल में? t2 माइनस t1, ये हमारे पास टाइम इंटरवल है और इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2 माइनस v1. तो इसमें देखिए स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का स्लोप हम कैसे निकालेंगे? टेन थीटा. और ये क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी. स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है? ये बी सी है और ये बेस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए टेन थीटा इक्वल टू वॉट? बी सी अपॉन ए सी. अब बी सी कितना है? वी टू माइनस वी वन. और टाइम कितना है? ए सी. ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक टी टू है और ये टी वन है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन. तो हो गया यहाँ से डेल वी अपॉन डेल टी या एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, नाउ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with variable acceleration, then the object possesses different acceleration at different instant. Okay, the acceleration of the object at given instant of time or at a given point of motion is called instantaneous acceleration. ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की. ओके, नाउ एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पर हम इसमें स्विच करते हैं. ओके, देखिए derivation of equation of uniformly accelerated motion from velocity time graph. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं. ठीक है, आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में ये इक्वेशन पढ़ी होगी मोशन की, जिनको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है. ठीक है, consider an object moving along a straight line with uniform acceleration a. Let u be the initial velocity of object at t equal to 0 and v is the final velocity of object after time t. Okay, हमने मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है. ठीक है, u पहले टाइम कितना था? 0 था और v के लिए टाइम कितना है? t है. ठीक है, and capital S is the distance traveled by object in time t. Okay, velocity time graph of this motion is a straight line AB. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ग्राफ में आप देख लीजिए ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ पर ये बना हुआ है. ठीक है, इस ग्राफ में आपको कुछ चीज़ें हैं. देखिए t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u. और t इक्वल टू टाइम t पर वेलोसिटी कितनी है? v है. ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करना है. देखिए
वेयर ओ इक्वल टू ई डी, वेयर ओ इक्वल टू ई डी हमने क्या मान लिया, यू मान लिया। ओ सी इक्वल टू क्या है, ई बी ए, और ये क्या है, वी है। एंड ओ ई इक्वल टू ए डी, और ये कितना है, टी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमको क्या करना है, डिराइव करना है। ओके, किस तरीके से डिराइव करेंगे, यू नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ इस ग्राफ से हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है ए इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए ए इक्वल टू ये टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ये साइड अपॉन ये साइड, तो डी बी अपॉन ए डी, डी बी अपॉन ए डी या डी बी अपॉन ओ ई, ओ ई। ठीक है, अब डी बी कितना है, डी बी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ई बी है, और ये कितनी है, डी ई। ठीक है, तो ये बच जाएगी। तो देखिए ई बी माइनस ई डी इक्वल अपॉन ओ ई इक्वल टू वॉट, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ई बी हमारे पास में वी है, ई डी यू है, और ओ ई कितना है, टी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस ग्राफ में वी नो दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ओके, फॉर ग्राफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप हमने अभी यहाँ पे डिराइव किया था डी बी अपॉन ए डी, और ए डी कितना हमारे पास में, टी है। ठीक है, तो डी बी इक्वल टू कितना आ गया, ए टी आ गया, डी बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, ए टी आ गई। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा हमारे पास में ट्रेपेजियम है, ये वाला ट्रेपेजियम, इसका हम एरिया फाइंड कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ओ ए बी अगर हमारे पास में देखिए, या तो हम इसमें डायरेक्ट हम इसका फार्मूला लगा दें, ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा दें, या फिर हम क्या करें, रेक्टेंगल ओ ए डी ई ये कर लें, और ये ट्रेंगल है, इन दोनों का एरिया निकाल कर ऐड कर लें। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ओ ए इंटू डी, प्लस ट्रेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए डी, बेस कितना है ए डी है, और हाइट कितनी है डी बी है। ठीक है, तो सारी वैल्यू आपके पास में गिवन है। ठीक है, ओ ए ये कितना है, यू है, और ओ ई कितना है, टी है, तो ये हो गया यू टी प्लस 1/2, डी बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी ए टी, यहाँ पर रख दिया, और ए डी कितना है, ए डी टी है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू कितना आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे, देखिए इसमें भी आपको भी करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं एरिया किसी भी ट्रेपेजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक तो ये वाली साइड हो गई, ये वाली पैरेलल साइड हो गई, इन दोनों का सम कर देंगे, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी इक्वल टू हाफ ई बी प्लस ओ ए। ठीक है, ई बी प्लस ओ ए इंटू ओ ई, तो ये हो जाएगा 1/2 ई बी प्लस ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी लिख सकते हैं। ठीक है, और ओ ए और ई डी यहाँ पर बराबर है, और ए क्या है हमारे पास में, एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए आप, डी बी अपॉन ए डी, ई बी अपॉन ई डी अपॉन ओ ई, या ओ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ओ ई आ जाएगा ई बी माइनस ई डी अपॉन ए। ठीक है, इन सारी वैल्यू को पुट कर दें, तो यहाँ से देखिए आपको एस इक्वल टू क्या मिलेगा, एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 ई बी प्लस ई डी इंटू ओ ई की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे, यहाँ से तो हो जाएगा ई बी माइनस ई डी अपॉन ए
1/2a को इसके पास में ले आएंगे ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, ठीक है, ये ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, तो ये क्या 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वॉट 2as। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गई। और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, ये 3 इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप इनका डेरिवेशन एक बार देख लीजिए।